ये बताइए क्या मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश है? सीधे पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, सीधे पूछ रहा हूं। मुद्दा उठाना चाहते हैं शर्मा जी, जिसमें कांग्रेस को घेरा जाए। आप मान रहे हैं? नहीं, आप मान रहे हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही है? नहीं की रही है, तो फिर आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सीधे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री को बेइज्जत करेंगे, हर बार उनको 1/4 प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि वो जयराम रमेश के भी प्रधानमंत्री हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो जाए देश छोड़ के, जा सकते हैं वो पाकिस्तान। गांधी भी अल्पसंख्यक शब्द की बात यहाँ पर करते हैं, माइनॉरिटी की बात यहाँ पर करते हैं, लेकिन खुलकर अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकार से कह सकते हैं, अंतरिम सरकार से, कि भाई यहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, तो यहाँ कांग्रेस को और बड़े नेताओं को क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो बात बताओ, बोले तो प्रॉब्लम, ना बोले तो प्रॉब्लम। बोले तो राजनीति कर रहे हैं, इनको बेशरम नहीं आती ऐसे वक्त पे, दुख की घड़ी में राजनीति कर रहा है। अब ना बोले तो भैया यहाँ पे हिंदुओं के लिए चुप है। सबसे पहले इंसान होता है, मानव होता है, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है। और ये चीज को यदि बीजेपी समझ ले, उनको हिंदुओं की चिंता नहीं है, उनको अपने हिंदू वोट बैंक जो घट गया इस चुनाव में, उसको कैसे वापस लाया जाए, इस पे चिंता है। अरे शर्म करो यार, पहले राम के नाम पे राजनीति किए, अब भगवान के नाम को छोड़ के अब हिंदुओं पे राजनीति कर रहे हो। सबसे ऊपर जो होता है, भगवान कहते हैं कि मानव इंसान इंपॉर्टेंट है। और ये चुप्पी जो है, ये चुप्पी नहीं है, ये चुप्पी आपको ये बताना चाहती है कि देश में मानव सर्वोपरि है। इस बात को यदि आप समझ जाए, राजनीति छोड़ दे। और राजनीति जहां चुप्पी की बात जो आप बार बार जो कह रहे हैं, गाजा पे फिलिस्तीन पे क्यों बोले? अरे भाई बोले थे तो प्रॉब्लम था आपको कि भैया यहाँ राजनीति कर रहे हैं, शर्म करनी चाहिए। नहीं तो यहाँ खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई वहां पर परेशान हो रहे हैं? देखिए, जब आप संसद में भगवान की देवी देवताओं की तस्वीर लेकर जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हिंदू हिंसक, ये इस तरह के शब्दों की बात कर सकते हैं, तो यहां पर क्यों नहीं खुलकर कह सकते हैं कि भाई हिंदू वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए? दिक्कत क्या है? कभी आपने मोदी जी से पूछा कि वहां पे कि आज भी मणिपुर क्यों नहीं गए? कभी पूछा? नहीं, मेरी मणिपुर की बात ही नहीं हो रही। नहीं, मेरी मणिपुर की बात ही नहीं हो रही। मेरी मणिपुर की बात ही नहीं हो रही कि अभी कितने दिन हुए? मैंने मणिपुर की बात ही नहीं करी। अभी पूछा कि हाथरस में जो कांड हुआ वहां पे कुछ, क्या वो महिला पहलवानों के साथ जो घटना घटी, क्या ये मुद्दा है? बोला मुझे ये बताइए, ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। आप ये बताइए क्या मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश है? सीधे पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, सीधे पूछ रहा हूं। मुद्दा उठाना चाहते हैं शर्मा जी, जिसमें कांग्रेस को घेरा जाए। आप मान रहे हैं? नहीं, आप मान रहे हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही है? नहीं की रही है, तो फिर आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सीधे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, बता दीजिए। आपको पता है, एक बात इंसान पे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? शर्मा जी, मरने वाले स्टूडेंट जो थे वो क्या इंसान नहीं थे? अच्छा, इंसान की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपने मुस्लिम भी मरे बहुत सारे? शर्मा जी, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। एक गाड़ी में एक बच्ची को 10 से 15 लोग उठा के ले जाते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, वहां पर महिलाएं रो रही हैं कि हमें परेशान किया जाए, घर में पथराव किया जा रहा है, वहां पर महिला अकेली है और खुलकर कहा जा रहा है हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग बयान है, रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। अब हिंदू वहां पर सड़कों पर आ गए हैं, ढाका पर अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और ये हौसला, ये हिम्मत कब आई? जब देश में ये कहा गया कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन अगर आप लोग भी खुलकर बोल देते तो वहां पर हिम्मत उनकी और नहीं बढ़ती, क्या जाता, क्या चला जाता? बस ये पूछ रहा हूं। देखिए, हमें बहुत दुख है कि वहां पे जो माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है। अब आपने क्यों हिंदू बोला? आपने क्यों हिंदू बोला? भाई तो आप जब बोल रहे हैं हिंदू है, नहीं तो आप बोल सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल सकते? आप बोल सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल सकते? उंगली में, मुंह में उंगली करके उल्टी करवाना चाहते हैं। मैं क्यों करूंगा? मैं अपनी उंगली क्यों गंदी करूंगा? तो मेरे को बस ये बताइए। नहीं, सबसे पहले सरकार की जो आप जब बोल सकते नहीं, मुझे ये बताइए शर्मा जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, जब आप बोलते हैं कि हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल सकते? इंसान पे भी तो बोल रहा हूँ। अरे तो हिंदुओं पर जब आप शब्द ले सकते हैं, वो क्यों नहीं ले सकते? आप हिंदू पर ही क्यों फोकस है? क्योंकि वहां पर परेशान हो रहे हैं। क्या भारत के वहां पर परेशान हो रहे हैं? भारत के हिंदू जो भूखे मर रहे हैं, जो बेरोजगार है, तो आपने उनकी आवाज उठाई? आपने उनके बारे में बोला? उनकी आवाज उठाई आपने? अरे आप उनकी भी आवाज उठाइए, वहां पर भी आवाज उठाइए। चिंता है आपको हिंदू वोट बैंक। एक
बात फिर से, एक बात फिर से। भारत के जो हिंदू जो त्रस्त है, जो परेशान है, उनको चिंता नहीं है। अच्छा, अरे ठीक है, देश में ठीक है, पहले ठीक है। हमने आपको जब सरकार देश बना के में दिया। माइनॉरिटी की बात होती है तब मुसलमान खुलकर कहा जाता है, मुसलमान शब्द का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है, और ये राहुल गांधी कर चुके हैं, ये सबने देखा भी है। लेकिन बांग्लादेश में अभी भी नेता कर सकते हैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल, लेकिन बड़े नेता नहीं कर सकते। मुख में राम, बगल में छुरी का काम नहीं करते। बहुत बढ़िया। हमारी जो ये बात माइनॉरिटी पर भी एप्लीकेबल होती है, ये बात मुसलमानों के लिए भी एप्लीकेबल होती है, वहां पर नहीं बोलते आप। हनुमान जी होते तो आपको दिल फाड़ के दिखा देते कि मेरे दिल में क्या है, बट अब ऐसा नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं ना, आप ये भी जानते हैं, हम वोट की, आप ये भी जानते हैं कि कलयुग है। जहां जहां देश में हरा दिया, आपने राम के नाम पे लड़ाई किया, शर्मा जी, वहां पे जनता ने आपको हरा दिया। शर्मा जी, आप ये भी जानते हैं ना, ये कलयुग है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपना सीना चीर दे, क्योंकि सीना चीर दे तो शायद कुछ और भी दिख जाता। ये भी उससे हम संभव है। न्याय की बात करते हैं, तो हमारी यात्रा थी न्याय पे, इंसान पे, मानव पे, राधिका जी, ह्यूमन राइट्स पे थी हमारी राधिका जी बताइए, अब तो ये भी कहा गया, तंज कसा जा रहा है बीजेपी पर कि जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं वो सेक्युलर बांग्लादेश चाहते हैं। मतलब ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हिमांशु जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसी को भी कांग्रेस का ये बयान और हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना होना इतना आश्चर्यजनक क्यों रखता है। ये वही पार्टी है ना जो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, अरे इन लोगों ने तो राम जी के अस्तित्व को भी ललकार दिया था। इनके हिसाब से तो राम जी है ही नहीं, राम जी तो कुछ है ही नहीं। तो इन लोगों से आप और उम्मीद क्या कर रहे हैं? आज जब पूरे विश्व भर में आवाज उठ रही है, टोरंटो हो, लंदन हो, और सिटीज हो, यूके की, यूएसए की अलग अलग जगह हो, वॉशिंगटन हो, जहां जहां पे अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स आवाज उठा रहे हैं, तो जो चुनावी हिंदू है ना, भाई बहन की जोड़ी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की, जो वैसे चुनाव के समय में हिंदू बन जाते हैं, जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनने लग जाते हैं, तब उनको हिंदू याद आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज होती है तो लंबी चुप्पी साधे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या किया? मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, इनको चुप करा दी। बदल लिया है तो बातें आपकी बात। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, आप पी के मैं समझती हूँ। शर्मा जी, मैं आज पार्टी पत्ता बदल लिया है। आप थोड़ा सा जाके, शर्मा जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए शर्मा जी सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब 1 बजे की डिबेट चलती है, आप लारी जी से पूछिए, आप रंगरेज भाई से पूछिए, मैं हर किसी को मौका देता हूँ, आमने सामने की जब बात आएगी तब आप बोलिएगा, लेकिन अभी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? राधिका जी, आप एक तरफ कह रही हैं, राधिका जी सुनिए ना, आप एक तरफ कह रही हैं कि आश्चर्य क्यों होना चाहिए, हमें तो उम्मीद ही नहीं है, तो फिर संसद में आप लोगों की तरफ से ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि ये देखिए ये हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते? कर दो जो बीच में कट गई। बिल्कुल बोलिए। देखिए, जैसे मैं बता रही थी, ये जो चुनावी हिंदू है, इनके मुंह में दही जम जाती है जब किसी भी अन्य देश में या हमारे देश में भी हिंदुओं के साथ कुछ भी बात होती है। आप बताइए, अयोध्या में एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार हो गया, समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता उसमें पाए जाते हैं दोषी, लेकिन क्या ये भाई बहन बोले? नहीं। तो अब जब पूरे विश्व भर में आवाज उठ रही है, हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने गुरु घंटाल को आगे कर दिया और कहा जयराम रमेश जी को चलिए ट्वीट करिए, और ट्वीट में क्या किया? उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अल्पसंख्यक। जब आपने कहा कि पट्टा डाल लिया है आपने दूसरा, तब उधर से बात कंप्लीट करने दीजिए उनको। हाँ, लारी साहब आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। जो मेरे प्रधानमंत्री को 1/4 प्रधानमंत्री बोलेंगे, उस आदमी को गुरु घंटाल में बोलूंगी, और ये देश का संविधान मुझे हक देता है। तकलीफ है तो FIR करा दो, जाओ। जो मेरे देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करेंगे, हर बार उनको 1/4 प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि वो जयराम रमेश के भी प्रधानमंत्री हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो जाए देश छोड़ के, जा सकते हैं वो पाकिस्तान। इस देश में जो रहता है उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके साथ बदतमीजी वाले शब्द इस्तेमाल जो करेंगे उनको गुरु घंटाल ही कहा जाएगा। और इस गुरु घंटाल को इतनी तकलीफ हुई कि जो हमारे हिंदू भाई बहन है, हिंदू शब्द बोलने में तकलीफ, अल्पसंख्यक, पवन खेड़ा जी का ट्वीट देखिए, उनको सेक्युलरिज्म याद आ रहा है, उनको राम जी याद आ रहे हैं। अरे राम जी, आपको हे राम याद आ रहा है, लेकिन जब आपकी पार्टी राम जी के अस्तित्व को ललकार रही थी, कोर्ट में जाके हलफनामे में कह रही थी कि राम जी एग्जिस्ट नहीं करते, तब आपको हे राम याद नहीं आया। और क्यों इतनी तकलीफ होती है हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए? मुझे जहां तक पता है